सो whatever dividend you are going to receive 15-16 में मुझे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो कौन से ईयर का मिलेगा? I'll be receiving that dividend for the year 14-15. कौन से ईयर का मिलेगा? पिछले साल का. पिछला साल कौन सा रहेगा? 14 and 14-15. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेम्बर. सेकेंड, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, मतलब डिविडेंड ऑलवेज नहीं बोल सकते यहाँ पे, इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. अभी आपने देखा इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता था, लेकिन डिविडेंड के केस में इट कैन बी ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स. कैसे कैसे हाउ टू डिफरेंट थिंग. एक केस ये है कि आपको बोला है डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट 10%. सो ये जो 10% है ये नॉर्मली फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. लेट अस कीप इट सिंपलर, फेस वैल्यू पे. ठीक है, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट 10%. सेकेंड केस ये हो सकता है कि आपको बोला है कि डिविडेंड is declared at rupees 1.5 per शेयर. एक शेयर पे 1.5 रुपीज डिविडेंड मिलेगा. तो फिर यहाँ पे अगर आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो यू नीड नंबर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे आपको अगर डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स. इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Final dividend is received for which year? Current year or previous year? Final dividend will always be received for which financial year? Current financial year or previous financial year? Previous financial year. Previous financial year. Very good. सब लोगों को आंसर देना है ना, एक ही को आंसर नहीं देना है ना. Everyone should answer. Yes. Dividend is calculated at, is always calculated, is always नहीं बोल सकते, is generally calculated on face value. अगर परसेंटेज में दिया है तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, और अगर पर शेयर दिया है तो नंबर ऑफ शेयर्स पे कैलकुलेट होगा. ठीक है. डिविडेंड पेएबल इज नेवर फिक्स्ड. डिविडेंड कितना कंपनी पे करने वाली है, डिविडेंड पेएबल बाय कंपनी इज नेवर फिक्स्ड. इसके लिए तो इसको बोलते हैं वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. कंपनी कितना डिविडेंड देने वाली है ये फिक्स नहीं होता है, तो डिविडेंड पेएबल बाय कंपनी इज नेवर फिक्स्ड. यहाँ तक आई होप सो यू ऑल शुड बी क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू पॉइंट. अभी आपने डिविडेंड क्या, अभी हम लोग देखते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड. व्हाट इज दिस प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट? ध्यान से समझना इसको. प्री एक्विजिशन डिविडेंड, व्हाट डू यू मीन बाय प्री एक्विजिशन? एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? प्री मीन्स पहले, एक्विजिशन मीन्स परचेज, डिविडेंड मतलब परचेज करने से पहले का डिविडेंड. मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, परचेज करने से पहले का डिविडेंड. अभी व्हाट डज दिस मीन्स एग्जैक्टली? आपके पास ना रिलायंस कंपनी के शेयर्स थे, आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 10,000 शेयर्स एट, उसका कॉस्ट था 2,50,000. ठीक है, ये शेयर्स आपके पास पहले से थे. ठीक है, फिर करंट ईयर में आपने परचेज किए
और शेयर्स रिलायंस के 5000 शेयर्स आपने परचेज किए 1 लाख में, ठीक है। पहले आपके पास कितने शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है 2,50,000 के, फिर आपने 5,000 शेयर्स परचेज किया 1 लाख के। अब कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड at the rate of ₹2 per share। अभी आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये शेयर्स आपके पास पहले से थे जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। When company is declaring dividend, you have won 10,000 shares and you have 5,000 shares. तो 10,000 shares पे जो डिविडेंड मिलेगा into 2, that is 20,000। और दूसरा आपको डिविडेंड मिलेगा 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से, दैट इज 10,000। मतलब आपको टोटल डिविडेंड मिलने वाला है 30,000। ये डिविडेंड मिल रहा है जो कंपनी ने अभी डिक्लेयर किया डिविडेंड, डिक्लेयर एंड पेड, खाली डिक्लेरेशन पे नहीं देते हैं, लेते हैं हम लोग जब मिलेगा तब। 20,000 जो डिविडेंड मिल रहा है ये आपके अपने शेयर है, ओपनिंग बैलेंस में, मतलब ये पिछले साल आपके पास थे और आप ही को इसका डिविडेंड मिल रहा है, इट्स योर ओन शेयर। देखो ये जो डिविडेंड मिल रहा है, सबसे पहली बात तो ये पिछले साल का डिविडेंड है, वी आर इन करंट ईयर, करंट ईयर इज 21-22, ठीक है। आपका करंट ईयर है 21-22। करंट ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस था 10,000 शेयर्स, मतलब ये 2021 में भी आपके पास ही थे शेयर्स, दिस शेयर्स वेयर विथ यू इन 2021। तो मतलब ये पिछले साल का जो 20,000 डिविडेंड मिल रहा है ये आप ही का डिविडेंड है, यू हैव राइट टू दिस डिविडेंड, क्योंकि आपके शेयर्स थे, आपको ही डिविडेंड मिलना चाहिए क्योंकि शेयर्स अभी भी आपके पास है। लेकिन ये जो 10,000 डिविडेंड आपको अभी मिला है, ये शेयर्स तो अभी आपने परचेज किया यही साल 21-22 में ये शेयर्स आपके पास आए, लेकिन डिविडेंड कौन से ईयर का मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है 1920। डिविडेंड मिल रहा है 2021 का, कौन से ईयर का, 2021 का। करंट ईयर 21-22 है तो उसके पहले 2021 आएगा। 2021 में ये तो शेयर्स आपके पास थे ही नहीं, थे क्या आपके पास ये शेयर्स, पिछले साल आप ये साल परचेज किए, मतलब पिछले साल नहीं थे ये शेयर्स। तो ये पिछले साल जब शेयर्स आपके पास नहीं थे, किसी और के पास थे, लेकिन क्योंकि जिस दिन डिविडेंड मिल रहा है उस दिन शेयर्स आपके हैं तो आपको ही डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ये डिविडेंड पे आपका राइट नहीं है, आपको ये वन टाइम प्रॉफिट हुआ है। आपको क्या हुआ है, ये वन टाइम प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ शेयर्स। मैंने 50,000 के, सॉरी 1 लाख के ये शेयर्स खरीदे थे, 10,000 मुझे ये शेयर्स ने रिटर्न्स दिया, तो एक्चुअली मुझे इसका कॉस्ट कितना पड़ा। आपने 1 लाख में शेयर्स खरीदे XYZ से, 1 लाख के शेयर्स खरीदने के बाद इस पे 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, ये परचेज पे प्रॉफिट है क्योंकि ये डिविडेंड आपका नहीं था, ये वो XYZ का डिविडेंड था जो आपको मिला। तो एक्चुअली 1 लाख में से आपको 10,000 तो पिछले साल का मिला डिविडेंड, तो एक्चुअली द कॉस्ट इज 90,000। आपको कितने में पड़ा, 90,000। सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मीन्स, इसको अगर मैं शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई विल से प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज डिविडेंड ऑन परचेज, इज डिविडेंड on purchase of shares during current year. It is one time profit or capital profit
which will reduce the cost of investment. Hence, pre-acquisition dividend is to be shown on credit side. वैसे भी dividend credit side में ही आएगा. Credit side cost column. कौन से column में जाएगा? Cost column में. This is your capital profit and it will be shown in the cost column. समझ में आया प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या है? पर जो भी हम करंट ईयर में परचेस करते हैं, अगर उस पर हमको डिविडेंड मिल रहा है तो वो हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है. क्यों प्री एक्विजिशन है? परचेज अभी किया लेकिन डिविडेंड पिछले साल का मिल रहा है, परचेज करने से पहले का, इसके लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड. और इसको कौन से कॉलम में दिखाते हैं? कॉस्ट कॉलम में, क्रेडिट साइड में. क्लियर है? डिविडेंड पार्ट क्लियर है? दो डिविडेंड होता है, एक नॉर्मल डिविडेंड होता है जो आप डिविडेंड के कॉलम में दिखाओगे, दूसरा होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो आप कॉस्ट कॉलम में दिखाओगे. क्लियर? डिविडेंड कभी फेस वैल्यू पे भी कैलकुलेट हो सकता है, डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स पे भी कैलकुलेट हो सकता है. इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट टिल हियर? नो. सो नाउ वी मूव टू द सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ शेयर्स. ना आपको मालूम है परचेज कैसे दिखाना है. यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है तो एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा. परचेज ऑफ शेयर्स, जब मैं बोलती हूँ ना परचेज ऑफ शेयर्स, इट सिंपली मींस दैट शेयर इज परचेज फ्रॉम मार्केट. कहां से परचेज किया है? मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, स्टॉक एक्सचेंज से परचेज किया. दिस शेयर्स आर नॉट परचेज फ्रॉम कंपनी. ये कंपनी से परचेज नहीं किए, मार्केट से परचेज किए. ठीक है? एंड परचेज इज शोन ऑन द डेबिट साइड. करेक्ट? अभी ये तो मालूम है ना आपको, परचेज डेबिट साइड में दिखाते हैं. प्रतीक क्या हुआ? आपने क्या नो लिखा? एनी डाउट एनीवन? नाउ वी मूव टू द third point, that is bonus shares. बोनस शेयर्स करके ना हम शायद विल में स्टॉप, अगर टाइम नहीं रहा तो. नाउ व्हाट इज बोनस शेयर्स? मेरे 3 क्वेश्चन है. पहला, मीनिंग क्या है बोनस शेयर्स का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स? हु इश्यूज बोनस शेयर? And what is the cost of bonus shares? चलो, मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स किया है लास्ट ईयर हमने. वी हैव डन लास्ट ईयर. व्हाट इज बोनस शेयर्स? बोलो. बोनस शेयर, अच्छा कौन इश्यू करता है बोनस शेयर्स और किसको इश्यू करते हैं? पहले वहां से शुरू करते हैं. बोनस शेयर्स कौन किसको देता है? ये एडिशनल शेयर्स है, कौन किसको दे रहा है? अनुष्का, एडिशनल शेयर्स बराबर है लेकिन कौन किसको दे रहा है? कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. कंपनी इश्यूज bonus shares to existing shareholder. किस प्राइस पे देते हैं? कुछ चार्ज करते हैं क्या? कुछ लेते हैं पैसा बोनस शेयर्स देने का? कॉस्ट है क्या कुछ उसका? कंपनी कुछ चार्ज करती है क्या? नो, इट इज फ्री. इट इज फ्री means when company issues free shares
to shareholder, it is called as bonus shares. Correct na? Correct or not? It is free. Free क्यों है? क्योंकि it is issued out of reserves. कहाँ से issue करती है कंपनी? Reserves में से. तो जब शेयर होल्डर को, अभी हम कंपनी के एंगल से नहीं देख रहे हैं, अभी हम किसके एंगल से देख रहे हैं? शेयर होल्डर के एंगल से. तो शेयर होल्डर के एंगल से जब आप देखोगे तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में टू बोनस शेयर्स, फेस वैल्यू या नंबर ऑफ शेयर्स जो भी रहेगा वो लिखोगे, लेकिन उसका कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट विल बी निल, क्योंकि फ्री में मिला ना. यस और नो? एनी डाउट टिल हियर? क्लियर है? पहली बात तो बोनस शेयर शेयर होल्डर को फ्री में मिलते हैं, तो बोनस शेयर्स डेबिट साइड में आएंगे तो जरूर, क्योंकि शेयर्स तो आए ना, लेकिन उसका पैसा क्या है? जीरो है. उसका कॉस्ट क्या है? निल है. क्लियर? जस्ट रिवाइज दिस मच. आई एम कमिंग बैक. I'll join in 2 minutes. Yes, till here now everything is clear. Now last part is right shares. Right shares. Now, do you know what is right shares? Can anyone tell me right shares क्या होता है? हाँ, right shares क्या होता है? What do you mean by right shares? Anyone? When company issues, पढ़ाया मैंने आप लोगों को एसवाई में, आप लोग ऐसे आंसर नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? When company issues share for the second time or subsequent, second or subsequent times,
those shares are offered to existing shareholders. Those shares are offered to existing shareholder for purchase. Existing shareholder for purchase. If shareholder purchases those shares, it is called as right shares. ये शेयर्स शेयर कहाँ से परचेज कर रहा है? पहला पॉइंट देखो, कंपनी ना जब फर्स्ट टाइम इश्यू करती है तो शेयर होल्डर्स बनते हैं, ठीक है। कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू किए तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद एप्लीकेंट्स आए जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, फिर शेयर्स अलॉट हुए और वो शेयर्स अलॉट होने के बाद जो एप्लीकेंट थे वो शेयर होल्डर बन गए, ठीक है। अभी सेकेंड टाइम क्या होता है ना, सेकेंड टाइम आफ्टर दैट henceforth कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करेगी तो कंपनी को पहले ये शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने पड़ते हैं। जब कंपनी वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, सिर्फ ऑफर कर रही है कि आपको खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो, तो वो ऑफर को बोलते हैं द ऑफर इज कॉल्ड एज द ऑफर फॉर राइट शेयर्स राइट एंटाइटलमेंट। उसको क्या बोलते हैं? राइट एंटाइटलमेंट मींस आपको इतना हक है, इतने शेयर्स आप खरीद सकते हो, ये आपका हक है, राइट एंटाइटलमेंट। अभी ऑप्शन ये है कि आप वो खरीदो या नहीं खरीदो। आपको कंपनी ने ऑफर किए 10, आपके पास एग्जिस्टिंग 10,000 शेयर्स थे, कंपनी ने आपको 5,000 शेयर्स ऑफर किए। अभी वो 5,000 शेयर्स राइट शेयर्स ऑफर हुए तो वो ऑफर को, खाली ऑफर को राइट एंटाइटलमेंट बोलते हैं। अगर आपने वो शेयर्स परचेज कर लिए कंपनी से, पैसा दिया कंपनी को और शेयर्स खरीद लिए, तो वो बन जाता है राइट शेयर्स। तो सबसे पहली बात, राइट शेयर्स कौन इश्यू कर रहा है? कंपनी इश्यू कर रही है। किसको इश्यू कर रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, फ्री में नहीं दे रही है, उसके लिए पैसा ले रही है, ठीक है। अभी इज इट नेसेसरी कि आपको 5,000 शेयर्स का ऑफर मिला है, 5,000 शेयर्स कंपनी हैज ऑफर्ड, is it necessary that you will purchase all the 5,000 shares? Will you purchase all 5,000 shares? No. आप क्या कर सकते हो? पूरे के पूरे राइट्स रिनाउंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स। मेरे पास राइट था, मैंने किसी और को बेच दिया। मेरे पास किसी बहुत बड़ी अच्छी कंपनी के राइट शेयर्स थे, गोदरेज के, मेरे को वो शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वॉट एवर रीजन इट वुड बी, तो मैंने क्या किया, ये ऑफर है ना, मेरी फ्रेंड सविता मैडम, उनको बेच दिया। सविता मैडम को बोला ठीक है आप ले लो, ये 1 रुपया पर शेयर मुझे दे देना, 1 रुपया पर शेयर आप मुझे दे देना और ये शेयर्स आप रख लो, शेयर्स आप खरीद लो। मेरे पास एक एप्लीकेशन रहता है, सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो भर के मैं दूंगी तो मुझे वो राइट शेयर्स मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो वो एप्लीकेशन सिर्फ मैंने वो क्या किया, वो रिनाउंस कर दिया राइट्स, किसके नाम पे? सविता मैडम के। सविता मैडम को दे दिया और सविता मैडम ने वो ऑफर का मुझे 1 रुपया पर शेयर दिया। मुझे 5,000 शेयर्स का ऑफर था, 5,000 into 1 मुझे 5,000 प्रॉफिट हुआ, क्योंकि शेयर्स तो थे नहीं मेरे पास, सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म था। वो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने सविता मैडम को दे दिया तो मुझे 5,000 प्रॉफिट हुआ। ये 5,000 प्रॉफिट डायरेक्टली मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगी। कहाँ दिखाऊंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, एंड आई विल से रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स। मैंने राइट ऑफर को किसी और को बेच दिया। देखो शेयर्स नहीं बेचे, सिर्फ ऑफर लेटर बेचा, और वो ऑफर लेटर बेच के जो भी मुझे पैसा मिलता है वो मेरा पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि ऑफर लेटर का तो मैंने कोई पैसा दिया नहीं ना, कंपनी ने मुझे अपने आप ऑफर किया, सो इट वाज टोटली फ्री।
बराबर के नहीं? So that profit will go to profit and loss account credit side. Is it clear? Clear है Yes, ma'am. everyone? पहले ऑफर मिलता है, ऑफर से अगर मैंने शेयर्स खरीद लिए तो वो राइट शेयर्स होते हैं, अगर ऑफर मैं बेच देती हूँ तो वो अनाउंसमेंट ऑफ राइट्स होता है. ठीक है, सिंस टाइम इज एंडिंग, विल कंटिन्यू नाउ टुमारो अगेन विद द रिवीजन ऑफ दिस. ऑलमोस्ट वी आर डन. टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, चलो, कैन आई से बाय? We'll revise once again. We'll revise tomorrow once again. Then only we'll start. Okay. Chalo, bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. Bye. Bye. Bye.